Assalamu alaikum guys. Hope everyone is doing fine. Thank you for joining my YouTube channel and thank you for joining this Excel training videos. मेरा नाम मोहसिन महमूद है और हम लोग एज सुन एज़ पॉसिबल इसको एक्सेल की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम बहुत बेसिक लेवल पे रखेंगे। बिल्कुल हम एक्सेल के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक्सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इट विल बी वेरी बेसिक। हो सकता है इसमें आप लोगों में जो इस तरह के लोग हों जो पहले से एक्सेल पे काम कर चुके हैं या बिगनर से ऊपर लेवल पे हों, उनके लिए थोड़ा बहुत ही बेसिक हो, मे भी बहुत बोरिंग हो क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्टार्ट से एक्सेल सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता और वो काम करना चाहते हैं डाटा एनालिसिस का एक्सेल पे, डाटा एंट्री में उनको शौक़ है, वो चाहते हैं वो फ्रीलांसिंग में कुछ ना कुछ स्टार्ट करें या वो कुछ इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, जो भी है, तो उनको ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। क्योंकि एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं प्रोफेशनली एक्सेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स में एक्सेल को यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये तकरीबन हर जगह पे काम आता है एक्सेल का। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं इस वक्त एक्सेल का जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 एंड आई बिलीव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 एंड 2010 इज़ ऑलमोस्ट द सेम। अगर उसमें कुछ ऑप्शंस में चेंजेस होती हैं तो मैं फ्यूचर की वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। अदरवाइज़ ये तकरीबन इसमें ऑप्शंस जो होते हैं सारे सेम होते हैं। तो दिस इज़ द नेम ऑफ़ द फाइल। जब आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बुक 1 एक्सेल की फ़ाइल का नाम आता है और इसमें आपकी मर्ज़ी होती है, आप जब इसको बंद करके सेव करना चाहें तो इट्स योर विश, आप इसका जो भी नाम रख सकें। सो देयर इज़ नो इशू। फाइल नेम के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को कहते हैं टैब्स। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट की अलग अलग टैब्स हैं और टैब्स जो हैं ये एक रिबन में बने होते हैं। ये जो पूरा ऑप्शन टैब के बराबर में आप देख रहे हैं जिसमें अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं रिबन। और इस रिबन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं ग्रुप्स और ये अलग अलग इन ग्रुप्स के नाम हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं अनडू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। फिर आप इस इंसर्ट के टैब में जाएँ तो यहाँ पे आपको टेबल्स, एडिंस, चार्ट्स। तो आपका जो भी रेलेवेंट कमांड होती है, जो भी आपको रेलेवेंट फंक्शन यूज़ करना होता है, उसके आप टैब में जाते हैं और आप उस ग्रुप से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज लेआउट में देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये एक पूरा एक ग्रुप नज़र आ रहा है जिसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये 4 चीज़ें मैं आप लोगों को एक साथ बताना चाहता हूँ क्योंकि आई बिलीव ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, विच इज़ नेम बॉक्स। आप ये देख रहे हैं, इसका नाम लिखा है नेम बॉक्स और इसको कहते हैं फार्मूला बार। और एक्सेल जो है वो मेन, जो एक्सेल पे जो सारा काम हो रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है कॉलम्स एंड रोज़ पे। ये होती हैं रोज़, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। इन्हीं चीज़ों पे हमारे सारे काम हो रहे होते हैं। तो ये सेल जो है, ये जो बॉक्स ये बना हुआ है, इसको आप जहाँ पर भी लेके जाते हैं वो आपको एक रो एंड कॉलम का नाम दे देता है। अभी हम करंटली अवेलेबल हैं E3 पे, मतलब रो नंबर 3 एंड कॉलम ई पे, और उसका नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखा रहा है। अगर मैं नेम बॉक्स में लिख दूँ A4 तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे मुझे लेके चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रो एंड एक्सेल, तो आपको फार्मूला बार में यहाँ पे ये चीज़ दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ तो वो बिल्कुल वहाँ पे मुझे नंबर दिखाता है। तो ये एक्सेल में आपका सारा मेन काम इस जगह पे हो रहा होता है और ये चीज़ें नेम बॉक्स, फार्मूला बार और रोज़ एंड कॉलम एक दूसरे के साथ फेमिलियर अपनी रेलेवेंसी शो कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट आप शीट्स ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहें हर शीट पे आप काम कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट पहले से होती है उसका नाम होता है शीट 1। अगर आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। हम ये करके देख लेते हैं। इस पर राइट क्लिक किया, इधर रीनेम लिखा है, हमने इसका फॉर एग्ज़ाम्पल नाम चेंज कर लिया
और इसका दूसरा तरीका रीनेम करने का होता है, आप जस्ट इसको डबल क्लिक करें और उसके बाद आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो डिफरेंट शीट्स आप ऐड कर सकते हैं। आई थिंक एक्सेल में आप अराउंड 255 और 250 प्लस शीट्स आप ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी शीट्स जब ज़्यादा ऐड होती रहेंगी तो वो इससे आगे आपको फिर दूसरी शीट्स नज़र नहीं आएंगी, तो उसको मूव करने के लिए यहाँ पे आपको एरोज़ दिए गए होते हैं, जिन एरोज़ की मदद से आप अपनी शीट्स के नामों को, जो भी आपकी डिफरेंट शीट्स हैं उसको आप चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे एक स्क्रॉल के लिए आपको यहाँ पे एक बार दिया जाता है, यहाँ पे बटन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शीट्स के नाम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट शीट्स होती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हैं जो नीचे एक स्ट्रिप है, अभी ये इस वक्त ब्लैंक है, यहाँ पे सिर्फ रेडी लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कुछ एक्सेल आपके बेसिक स्टैटिस्टिकल डाटा आपको शो करा देता है जस्ट आफ्टर योर सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा टाइप करता हूँ। ओके, तो ये हमारा 3 रोज़ में या हमारे 3 रोज़ में ये हमने एक डाटा सेट बना लिया है। अब मैं इसको अपने माउस की नेविगेशन से या तो तीनों एक साथ सेलेक्ट कर लूँ या मैं अपने कीबोर्ड से ही शिफ्ट दबाऊँ और इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे आपको एक्सेल एक बेसिक स्टैटिस्टिकल डाटा दिखा देगा आपके इन 3 डाटा सेट्स का, विच इज़ सम इज़ 6 के इसका टोटल 6 है, काउंट इज़ 3 के 3 रोज़ पे या आपने सिर्फ 3 बॉक्सेस में 3 जगह पे काम किया है और इसकी एवरेज वो खुद ही कैलकुलेट करके ला रहा है। हम इसको और टेस्ट कर लेते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं ये वाला नंबर और उसके बाद इसको फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सेल एवरेज चेंज करके दिखा रहा है, काउंट आपका 3 है लेकिन आपका सम चेंज हो गया। तो अगर आपका जितना भी बड़ा डाटा हो और उसको आपको कैलकुलेट करना हो तो एक्सेल आपको फ़ौरन से आपकी जस्ट आफ्टर योर सिलेक्शन वो आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिकल रिज़ल्ट ऐसे ही शो करा देता है। ओके, सो डाटा सेट्स के बाद हम देखते हैं कि एक्सेल में हम नेविगेशन किस तरह से कर सकते हैं, कि हम सिलेक्शन वगैरह या शीट्स पे काम वगैरह किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका है कि आपके पास ये माउस का कर्सर है, आप इस कर्सर से ही स्क्रॉल करें, राइट लेफ़्ट करते जाएं, अप एंड डाउन करते जाएं और अपना डाटा सिलेक्ट करें और उस पर काम करें। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप कीबोर्ड से अपनी सिलेक्शन करें। एंड आई थिंक विद द टाइम जब आप एक्सेल पे काम करेंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा तो आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कीबोर्ड से आपका टाइम बचता है एज़ कम्पेयर्ड कि आप माउस से काम करें बहुत ज़्यादा। तो इस पे हम ये देख लेते हैं कि एक्सेल में कितनी रोज़ होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं हमारे पास। हम रोज़ का अगर देखें तो एक तो तरीका ये है कि मैं या तो मैनुअली इसको सिलेक्ट करूं, इस तरह से सिलेक्ट करूं और स्क्रॉल करके नीचे जाता जाऊं। दूसरा तरीका ये है कि मैं कीबोर्ड से ही करूं, अपना एरो दबा के रखूं और वो नीचे जाता जाएगा। एक तरीका ये होता है कि आपने कंट्रोल प्रेस करना है और आपने नीचे का एरो दबाना है, तो जो आपका सबसे लास्ट सिलेक्शन होती है या सबसे जो आपकी लास्ट ड्रॉ होती है जिस पे कोई फंक्शन या कोई काम नहीं हुआ होता वो उस पे चला जाता है। तो हम ये करके देखते हैं। आई विल प्रेस नाउ कंट्रोल एंड डाउन एरो। तो ये आपको दिखा रहा है कि एक्सेल हैज़ ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिलियन रोज़। एंड अगर मैं यही, और एक और इसका तरीका दूसरा ये है कि आप एक और तरीका ये कर सकते हैं, आप दबाएं प्रेस एंड। जब अब मैं एंड दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एंड मोड आ जाएगा, और एंड मोड दबाने के बाद अब मैं दबाता हूँ ऊपर का एरो, तो ये देखें ये फर्स्ट रो पे चला गया। और अब यहाँ से एंड मोड एक ही दफ़ा आपका ये ऑप्शन इनेबल होता है, उसके बाद आपको फिर से दबा के इसको चेंज करना पड़ता है। हम एंड को फिर से यूज़ कर लेते हैं अपने कॉलम्स देखने के लिए कि कॉलम्स कितने हैं। सो आई विल प्रेस एंड नाउ एंड मैं अब राइट का एरो दबाता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है XFD। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके अंदर एक शीट के अंदर आपका एक्सेल का डाटा आ जाता है। सो ईदर यू यूज़ कंट्रोल एंड एरोज़ कि आप आखिर में चले जाएं बिल्कुल, या फिर आप ये एंड के बटन से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक एक्सेल की नेविगेशन होती है। उसके बाद आपका शीट्स का भी होता है कि या तो आप शीट्स को चेंज करें अपने माउस के कर्सर से, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो यू जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड पेज डाउन। अगर देखिए मैं पेज डाउन अभी दबा रहा हूँ तो शीट्स की सिलेक्शन चेंज हो रही है। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन से कर सकते हैं। अगर आप
माउस से करना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल, आप जस्ट माउस से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको टैब से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि अगर आपका काम ऐसा है जो बहुत रिपीटेडली आप सारे डिफरेंट टैब्स में से कोई एक या दो ऑप्शंस यूज़ कर रहे होते हैं को, तो आप इस टैब्स को अपनी तरफ से ख़ुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो हम एक टैब को कस्टमाइज़ करके देख लेते हैं, उसमें हम कुछ ग्रुप्स ऐड करके देख लेते हैं ताकि ये हमें पता चल जाए कि हम इसकी कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक दबाएंगे और हम इधर आएंगे कस्टमाइज़ द रिबन, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे न्यू टैब, और इस न्यू टैब में जाके आप इसको करेंगे रीनेम। हम इसका नाम रख लेते हैं, और हम इसका नाम रख लेते हैं ग्रुप फेवरेट्स। ये आपको एक एक्सेल जो है आपकी अपनी सिलेक्शन का ख़ुद से वो आपको एक टैब बना के दे देगा। इफ़ आई प्रेस ओके हेयर, देखिए यहाँ पे एक ये टैब आ जाएगा, बट इट्स ब्लैंक क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। तो इसमें हम कुछ ऐड करते हैं यहाँ पे। तो हम इस ग्रुप फेवरेट में आते हैं और यहाँ पे एक न्यू ग्रुप है, मैंने इस न्यू ग्रुप पे क्लिक किया। उसके बाद मैं लेफ़्ट पे आया, जो हमें डिफरेंट यहाँ पे कमांड्स मिल रही हैं। हम फ़ॉन्ट कलर को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं हमें सेल की फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और जो भी एक पेस्ट का फंक्शन जो है हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। व्हेन आई विल प्रेस ओके, तो जो भी हमने अपनी मर्ज़ी से जो भी हमने ग्रुप बनाया हुआ होगा वो यहाँ पे सारे ग्रुप के ऑप्शंस वो इधर आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपना जो टैब है उसको ख़ुद से कस्टमाइज़ करके आप अपने ऑप्शन सारे एक ही जगह कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार डिफरेंट टैब्स को सिलेक्ट करके आपका जो काम हो रहा है उसको सिलेक्शन ना करनी पड़े। सो दिस विल सेव योर टाइम एज़ वेल। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट थिंग गाइज़। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग माउस के कर्सर के बग़ैर आप लोग चाहते हैं आप लोग कीबोर्ड से ऑप्शंस को सिलेक्ट करके एक्सेल पे काम करें, तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इन एक्सेल, वी कॉल्ड इट ऑल्ट शॉर्टकट। तो हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। लेट्स यूज़ इट, लेट्स बोल्ड दिस, लेट्स फिल दिस सेल विद सम कलर। हम यहाँ पे पहले कुछ लिख लेते हैं। लेट मी राइट समथिंग हियर, लर्न एक्सेल। ओके, नाउ अब हम इसको किसी कलर से फिल कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको कीबोर्ड से यूज़ करेंगे। सो आई विल गो ऑन दिस सेल, आई विल प्रेस ऑल्ट। अब ऑल्ट के बाद यहाँ पे वो मुझे डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हर ऑप्शंस के साथ दिखा रहा है। तो इट इज़ सेइंग होम के साथ एच, आई विल प्रेस एच, एंड देन कलर फिल के ऑप्शन में मुझे अगेन एच दिखा रहा है, तो आई विल प्रेस एच, एंड हियर यू गो, एक्सेल विल ओपन दिस ऑप्शन फॉर यू। और यहाँ पे आप इसमें जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें आप कर लें। लेट्स सेलेक्ट सम कलर, एंड हियर यू गो। ये आपको एक्सेल आप अपने कीबोर्ड से इसको हर तरह के टैब्स को यहाँ से ऑपरेट करके यूज़ कर सकते हैं इजीली। मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन इतने बड़े बड़े शॉर्टकट्स या कौन इस तरह के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के शॉर्टकट्स याद रखेगा, बट बिलीव मी, जब आप इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, आपको थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं, ये चीज़ें आपको खुद ही याद हो जाती हैं, आपके खुद ही इस पे हाथ इस पे सेट हो जाते हैं सारे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों के साथ आते हैं। वी विल लर्न मोर, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज़ पॉसिबल। अभी और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम बेसिक लेवल पे देख सकते हैं, लेकिन हम टाइम के साथ साथ देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, आई विल अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।